चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। वर्दी चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? वैसे तो आपसे सलाम लेनी नहीं होती, लेकिन चलें भाई। अब हमारे पास ये जो आज का हमने टॉपिक पढ़ना है एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो कल आपको याद होगा कि कल आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपने पढ़ा था थोड़ा सा, और इसके अलावा आपने थोड़ा जो कोऑर्डिनेट को या फिर सिस्टम है या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में आपने पढ़ा। 2 डायमेंशनल किस तरह से होता है वो थोड़ा सा आपने डिस्कस किया, और 3 डायमेंशनल किस तरह से होता है वो आपने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो स्पेस के लिए आप 3 डायमेंशनल यूज़ करते हैं, और प्लेन के लिए या सरफेस के लिए आप 2 डायमेंशनल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बेटा 9th क्लास का टॉपिक है। याद होगा आपको कि अगर हमारे पास फोर्सेस हों तो उसको किस तरह सम करते हैं। तो फोर्सेस एक्चुअली वेक्टर्स ही होती हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, इसको बोल्ड करके थोड़ा लिख लें, पता लगे कि ये वेक्टर है। ठीक है, और एक और वेक्टर है वो कहीं पे पड़ा हुआ है, वो बी है। तो इसको आप क्या करना चाहते हैं, इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ऐड। तो हम 2 डिफरेंट वेक्टर्स को आपस में ऐड करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं हम किस तरह से करेंगे बेटा? इसके लिए आपने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था, उसको आपने हेड टू टेल रूल कहा था। सो आप कहेंगे वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल मेथड, या टेल रूल। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या होता है, इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं? इसमें हम इस तरह से करते हैं कि पहला जो वेक्टर होता है उसको ड्रा करते हैं। ये ए वेक्टर हो गया, और इस तरह से ड्रा करेंगे कि उसकी जो हेड होगी, फर्स्ट वेक्टर की जो हेड है वो दूसरे के टेल के साथ मिलेगी। किसके साथ मिलेगी? दूसरे के। तो हेड और टेल। क्लियर हो गया भाई? तो ये हमारे पास है बी वेक्टर। अब उसके बाद बेटा जी क्या है कि अगर हम इन दोनों का सम निकालेंगे, ज़ाहिर है 1 + 2 हो तो हम आंसर भी तो बताते हैं ना कि 3 आंसर आता है। इसी तरह अगर हमने इन दोनों को सम किया है तो सम करके क्या आ रहा है वो भी हम बता देते हैं। तो वो जो सम करके फोर्स आएगी उसको इस तरह से आप ड्रा करेंगे कि उसका जो टेल है वो पहली की टेल के साथ मिलेगा, और उसका हेड आखिरी के हेड के साथ जाके मिलेगा। ठीक हो गया भाई? अब उसके बाद इसको इस तरह से आप लिखेंगे, ये जो नई फोर्स आई है इसको आप आर कह लें, दोनों को सम करके जो आई है, और उसको इस तरह से लिखेंगे कि दोनों का सम किया है तो a + b। समझ आ गई है? अब बेटा एक और बात है कि थोड़ा सा, एक तो ये कि हमने वेक्टर्स को ऐड करने का थोड़ा सा पढ़ा है कि किस तरह ऐड करते हैं, कि उनको हम हेड टू टेल रूल मेथड से ऐड करते हैं। ठीक है, जिसमें आपके फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड के टेल के साथ मिलता है, और अगर और भी वेक्टर्स हों तो फिर उसमें आप क्या करेंगे, सेकंड का जो हेड है वो तीसरे के टेल के साथ मिलाएंगे, और इस तरह चलते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट पे जब आप रिजल्टेंट ड्रा करेंगे तो इस तरह से करेंगे आप कि उस रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो आखिरी जो वेक्टर होगा उसके हेड के साथ मिलेगा, और फर्स्ट के टेल के साथ मिलेगा। ठीक हो गया भाई? अब तो एक जो नई फोर्स में ऐड करके मिलती है 2 वेक्टर्स को, उसको बेटा आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका अकेले का असर जो होता है वो जितने भी आपने वेक्टर्स ऐड किए हैं उन सब के बराबर होता है। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज़ अ वेक्टर विच हैज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द एडेड वेक्टर्स। जितने भी आपने वेक्टर्स को जमा करके एक रिजल्टेंट बनाया, उस अकेले रिजल्टेंट वेक्टर का जो असर है वो बाकी तमाम वेक्टर्स के इक्वल होगा। ठीक है, इधर ध्यान रखें, बुक को बाद में देखिएगा।
सो अ वेक्टर which has combined effect of all the vectors which are added, जिनको जमा किया गया है। ठीक है भाई। उसके बाद ये हमारे पास था थोड़ा सा रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और बात है, जिस तरह बेटा हम कहते हैं कि आया अगर हम a प्लस बी करें, दो वेक्टर्स को ऐड करें और उनका अगर हम ऑर्डर चेंज करें, इस तरह से करें कि b प्लस a कर दें, ऑर्डर चेंज करके अगर करें तो क्या आंसर सेम आएगा? सिंपल है भाई। अगर आप 1 + 2 करेंगे तो स्केलर्स हैं वैसे, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो 2 + 1 करें तो आंसर तो सेम ही होता है। ठीक है। तो जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो बेटा ये आपस में कम्यूटेटिव होते हैं। इसको ये कहते हैं कि इनके अंदर जो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है कि ऑर्डर चेंज करके भी आंसर सेम ही आता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसको ये कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द एडिशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद बेटा आगे हमारे पास क्या होगा, तो अगर आप उस तरह से करेंगे तो उसमें जस्ट ये होगा कि आपके पास P को पहले आप लिख लें, इधर लिख लें इस तरह से, वो ये बन जाएगा, ये B है और ये आपके पास A है। ठीक है। तो पहले B को आपने इधर को ले लिया और A को आपने इधर को ले लिया, जितना ये आएगा उतना ही ये नीचे वाला भी आएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह भी आप उसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं ज़रा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये क्या है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कि अगर आपने किसी एक वेक्टर में दूसरे को माइनस करना है तो किस तरह से करेंगे? सेम है, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क आएगा। सब्ट्रैक्शन आपको पता है कि माइनस कर रहे हैं, कहते हैं निकालना किसी चीज़ को। सपोज करें फिर से हमारे पास एक वेक्टर है A और एक और वेक्टर है B। हम क्या करना चाहते हैं? A वेक्टर में से B को निकालना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे भाई? A प्लस ये जो B होगा इसकी डायरेक्शन आप रिवर्स कर देंगे, उसको इस तरह लिखेंगे नेगेटिव ऑफ B। क्या पढ़ेंगे उसको? नेगेटिव ऑफ B। करना आपने ऐड ही है, जस्ट जो B है उसके साथ माइनस लगा दिया है। इसको बेटा कहते हैं रिवर्स ऑफ B। क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ B। इसका क्या मतलब है? पहले ये देखें, B ऊपर को जा रहा है ना, तो नेगेटिव ऑफ B किस तरह से होगा? नीचे को होगा। समझ आ गई है कि नहीं? इस तरह से। तो अब ज़रा मैं देखो सब्ट्रैक्ट करता हूँ किस तरह। अब ये पहले जा रहा था ना B ऊपर को, तो अब इसको इस तरह ड्रा कर लेंगे आप कि A और B पहले जा रहा था इधर को, अब आप इसको इधर को ले आए। चलें इधर को बेशक कर लें, तो ये आ गया आपके पास -B। समझ आ गई है? जस्ट उसकी आपने डायरेक्शन रिवर्स की है तो रिजल्टेंट फिर इधर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट को आप कहेंगे R = A प्लस नेगेटिव ऑफ B। समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरह हम वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत इजी है। जस्ट आपने जो सेकंड वेक्टर होगा उसकी क्या रिवर्स कर देनी है? डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है, सिम्बल उसकी रिवर्स कर देनी है। ठीक है। अब उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। कि अगर हम क्या करें, ये नोट करना है, मिटा दूँ? चलें करना है नोट। चलें फिर आप इसको नोट करें, शाबाश, जल्दी जल्दी करें। ये जो मैं यहाँ पे काम थोड़ा बहुत करवाता हूँ इसको अच्छे से याद किया करें। ठीक है। सारी इंग्लिश वगैरह आपने याद नहीं करनी होती, कॉन्सेप्ट अच्छे से लें। और ये जो थोड़ा बहुत वाइट बोर्ड के ऊपर हम मटेरियल यूज़ करते हैं, लिखते हैं, इसको अच्छे से आप तैयार किया करें। यही चीज़ें इजी यानी कि अच्छे से तैयार करने वाली होती हैं। और उसके बाद
ऐड टू टे रूल की डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ। In this method, the head of first vector coincides with the tail of second vector and so on, यानी कि इस तरह ही आगे चलेगा काम। Then the head of resultant coincide with the head of last and the tail of resultant coincide with the tail of first। ये हेड टू टेल रूल की भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। जल्दी करें शाबाश। एक आखिरी चीज़ है जो आज के टॉपिक की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वो भी पढ़ना है हमने। एडिशन भी हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया। काफ़ी है इतना? चलें ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, और उसके अलावा हमने हेड टू टेल रूल मेथड भी हमने पढ़ा थोड़ा सा, और हमने फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा। तो ये थोड़ा सा आज का हमारा काम था। अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये इसको ऑफ़ कर दो।